नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। और जिस तरह से आपने हेडलाइन पढ़ी होगी और फ्रेम पर देख रहे हैं, वापस पहुँचा हूँ इंजीनियर विभाग के उन्हीं बेसहारा इस टाइम कर्मचारियों के पास जिनको वेतन के लिए आज भूख हड़ताल बैठना पड़ रहा है। और आपने बीते 2 दिन पहले जो खबर चली उसका असर आज आपने देख लिया होगा। काफ़ी तादाद बढ़ चुकी है कर्मचारियों की, क्योंकि जिनको नहीं भी पता था वो भी पहुँच गए और जो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे थे वो भी इन सब कर्मचारियों के साथ वापस आकर बैठ गए हैं। और जिस तरह से मैं आपको अब एक बात और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि जब से वो खबर चली है तब से शादरा साउथ, शादरा नॉर्थ, लगभग पूरी दिल्ली के सभी नेता जो है हरकत में आए हैं और सभी इन कर्मचारियों के पास आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और जितने भी काउंसलर, निगम पार्षद, जोन चेयरमैन, जो भी जितने भी संबंधित लोग हैं इस पूरी खबर से, वो इन सब कर्मचारियों के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको वेतन दिलाने की। अब इन कर्मचारियों का क्या विचार है, उन सब नेताओं की और काउंसलरों की बात को सुनकर अपना क्या विचार बनाया, किस तरह की रणनीति बनाई है, वो हम सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत अचंभित बात इस टाइम कर्मचारी वर्ग के साथ देखने को मिल रही है। हमेशा अधिकारियों के खिलाफ कर्मचारियों को आपने नारे लगाते हुए देखा होगा, लेकिन ये बड़ी अचंभित बात है इस टाइम जो इंजीनियर विभाग के जितने भी कर्मचारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनके जो जेई, एई, एक्शन और सुपरवाइज़र, वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें से एक सुपरवाइज़र यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम पहले बात करेंगे। क्योंकि आप एक अधिकारी हैं इस विभाग के, हमेशा देखा है कि कर्मचारी हमेशा अधिकारी के विरुद्ध रहा है, लेकिन पहली बार मैं भी अपने कार्यकाल में इस बार देख रहा हूँ पहली बारी कि आप अधिकारी होने के बावजूद भी कर्मचारी के साथ खड़े हैं। किस तरह की ये विचारधारा है आपकी कि आज आप कर्मचारियों के साथ खड़े हैं? हमने ये निश्चय किया है, जितने भी हमारी चारों डिवीज़न हैं उसके सुपरवाइज़र और सारा स्टाफ पूरी तरीके से बरीम भाई के साथ हैं, और जो भी इनकी समस्याएं हैं उनके हम बिल्कुल उसके समाधान के लिए इनके साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है 4 महीने से हमारी वेतन नहीं मिला है, और 4 महीने का वेतन ना मिलना बहुत दुख की बात है। और हमारी इंजीनियर विभाग में कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। सफाई कर्मचारियों की सबकी सुनवाई हो जाती है। हमारे इंजीनियर विभाग ऐसा विभाग है जिसकी तरफ किसी भी नेता या किसी कर्मचारी या किसी अफसर का कोई ध्यान जाता नहीं है। हम 10 वर्षों से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ अभी कोई नहीं आया। इस बार ये इतनी मेहनत के बाद हमारे एक्शन साहब, हमारे ए साहब, हमारे जे साहब, जो हमारे जितने भी हैं सब हमारे सब साथ आए हैं हमारे स्टाफ के साथ। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, और इस लड़ाई को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारी पूरे 4 महीने की सैलरी जारी नहीं हो जाती। मुझे जो लगा है, मालूम चल रहा है कि 1 महीने की सैलरी देकर ये हमारे इसको अभियान को रोकना चाहते हैं। ये इसके अंदर मुझे भी कुछ लग रहा है कि 1-2 दिन में ये इनका विचार है कि 1 महीने की सैलरी इनको देके इनका अभियान तोड़ दो, जिससे कि हमारा काम खत्म हो जाए। पर ऐसा ये होने वाला नहीं है। सारी डिवीज़नों में 1 बाई 1 हम अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि 4 महीने की सैलरी प्लस जो दिवाली यानी इसका बोनस हमको टाइम से नहीं मिल जाता। कर्मचारी बहुत दुखी है। कोई इंजीनियरिंग के विभाग की कोई यूनियन अब तक हमारी नहीं थी। पहली बार हमने अपने आप को स्टेबल कराया और आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा कोई मालूम चले कि हमारी भी कोई एकता है, कोई कर्मचारी हैं और हमारी कोई यूनियन है। इस हमारी यूनियन ना होने का फ़ायदा और अन्य भी यूनियन ने उठाया है, जिससे कि वो आके अपनी नेतागिरी करते हैं और हमारी सुनवाई रह जाती है, उनकी सैलरी हो जाती है, हम यहाँ के यहीं खड़े रह जाते हैं। ये बहुत दुखद बात है। इसलिए इसको हमने सबने सोचा है, कर्मचारी में एकता लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर स्टोर पर जाके सुपरवाइजरों के कह रहे हैं भाई सबको भेजें। कुछ सुपरवाइजर अब भी ऐसे हैं जो कि अपनी कर्मचारियों को भेजने में तैयार नहीं हो रहे, जो वो कहते हैं। अभी मैंने देख रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं हम तो आ गए हैं, और कई कर्मचारी सुपरवाइजर भी अपने कामों में लगे हुए हैं। उनको 2 घंटे का मैं कहना चाहता हूँ कि 2 घंटे के लिए अपने लेबर को फ्री करें और उसके बाद अपना काम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। फिलहाल 2 घंटे के लिए सारे आदमी यहाँ पे आएँ और जिनको कोई समस्या है हमें बताएं, उसको हम समाधान करेंगे। बहुत बढ़िया सुपरवाइजर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही एक तारीफ़ की बात है, बहुत ही कर्मचारियों का प्रोत्साहन बढ़ाने वाली बात है। एक बात और मैं यहाँ पर बताता चलूँगा, जब से खबर मैंने चलाई है उसके बाद जो सदगर्मी अचानक निगम विभाग में आई है उसका सूरत हाल बिल्कुल मैं यहाँ पर सुभाष भाई हैं इनसे जानूँगा। सुभाष भाई, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की महिला मोर्चा के अध्यक्ष शशिबाला उज्जैनवाल जी आपसे मिलकर गई हैं। अभी ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार देगान साहब आपसे मिल गए। प्रधान जी आगे गए, शादरा की अच्छी जानी मानी हस्ती हैं हरि भाई आए, जो यूनियन संबंधित पदाधिकारी हैं वो सब लगातार आपके पास आ रहे हैं। किस तरह की आपने अपनी विचारधारा बनाई है सबके आने के बाद? किस तरह का उनको समर्थन या किस तरह की रणनीति आपका ये, अब मैं संगठन इसका नाम दूंगा, ये संगठन जो आपका किस तरह की विचारधारा आपने बना रहा है? धन्यवाद रहमान सैफ़ी जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, और धन्यवाद से थोड़ा मनोबल आपका कम हो जाएगा। तो हमारे पास शब्द नहीं है जो आपकी बात करें। आपने जो हमारी शनिवार से वाइट चलाई है
उसका असर इतना पड़ा है कि पहले तो लोग फ़ोन कर रहे थे, लेकिन आज धरने पे हमारे पे आए हैं। तो रही ससीवाला बहन जी की बात या मैं राजकुमार धिंगान जी की बात करूं, तो मोस्ट वेलकम, कोई भी आ सकता है। हम यहाँ किसी को भगाएंगे नहीं, वरना परंतु हम अपना संगठन अलग बनाएंगे और उसी पे काम करेंगे। और कोई वैसे तो कोई भी आ सकता है, और अगर इनमें शक्ति है, ये मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो अगर इनमें दोनों में शक्ति है तो प्लीज़ कमिश्नर से हमारी तनख्वाह रिलीज करवाएं। एक नहीं, एक तो हो ही रही है, कभी अपनी ताली सेकने को रह जाएं। हमारी तीनों सैलरी करवाएं, हम मोस्ट वेलकम, इनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और इनके साथ फिर हम इनके साथ रहेंगे, काम करेंगे। अभी जैसे राजकुमार धिंगान साहब ने एक बात कही कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, आज देश आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है, इसमें बिल्कुल स्पष्टता से मैं भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं आज निगम कर्मचारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में है अभी भी। तो उसका सबूत आज ये भीड़, ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग, सारे कर्मचारी इस बात की दलील देते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। प्रेम भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, मैं सवाल यही वाला रखूँगा आज, क्योंकि नेताओं की सदगर्मी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको एक निर्णय लेना है अपना संगठन या किसी को समर्थन, तो मैं उस पर ही आपकी विचारधारा जानना चाहता हूँ। सैफी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच आए और हमारी आवाज़ बने, हम मज़दूरों की आवाज़ बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा दर्द सुन के आ रहे हैं नेता लोग, लेकिन हमारे साथ हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो इनका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। और कुछ हमने कमेटी बनाई हुई है 10-11 लोगों की, जो वो निर्णय करेगी वो हम आगे बढ़ा देंगे, उसी पे हम चलेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, मैंने जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में भी, उस खबर में भी आपको बताया था कि ये वाद विवाद नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं है। खबर के मुझे मालूम था, खबर देखने के बाद काफ़ी लोग मुझसे कोऑर्डिनेट करेंगे, मुझसे बात करेंगे और मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे, जो कि लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन मैं उन लोगों को, वो जान रहे हैं, वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छी तरह से, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि ना तो मैं कल डरा था इन सब बातों से, ना मैं अभी डरूंगा, ना मैं आने वाले समय में डरूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं सही पर चल रहा हूँ और कर्मचारियों की आवाज़ मैं शुरू से हूँ और जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं जब तक रहूँगा। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था पक्षपात वाली बात पर, और आपने एक बड़ा माकूल जवाब दिया था उसका मुझे। आज जिस तरह से नेता, स्थापित यूनियनों के सभी नेता आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की रणनीति ये कमेटी बनाने जा रही है? देखिए, नेता तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी तक हम नेता के कोई साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि नेताओं को तो देखते देखते हम पागल हो गए। काफ़ी समय से नेताओं को देख रहे हैं, वो तो कह ही देते हैं कि भाई आज दिलवा देंगे तनख्वाह, कल दिलवा देंगे, परसों दिलवा देंगे। ऐसी कोई दिवाली नहीं आई है हमारे पास में जो काली नहीं बनी है। हर हमेशा हमारी काली दिवाली बनी, और फिर ये दिवाली का मतलब है, फिर ये दिवाली काली बनने जा रही है कि कोई उन लोगों ने और किसी नेता ने हमारे क्या साथ दे दिया, कुछ भी साथ नहीं दिया आज तक दिया है तो हम आपस में ही साथ मिला है, और उनने हमारा कोई साथ नहीं साथ दिया। हमने सिर्फ नेताओं का, नेता वो हमने बनाए, हम उनने नहीं बनाए। तो नेता हमें अभी कोई नहीं चाहिए जो हमें सैलरी दिलवाएगा, जब भी हम साथ नहीं हैं। साथ हम जब बनेंगे, हमारी खुद यूनियन खड़ी हो रही है, हम अपने पैर खुद मजबूत बनाना चाहते हैं कि हमें नेता भी कोई नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसी नेतागर्दी से तो हम बहुत दूर हैं, सब हमने देख लिए। मैं आज से नहीं, काफ़ी दिन से मैंने सब कुछ फूंक चुका हूँ मैं इस नेतागर्दी में। मुझे कोई नेतागर्दी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपने भाई, जो मेरे भाई खड़े हुए हैं, जो हमारी दिवाली मनाएगी। जो चिराग जलेगा दिवाली का तो अपने ही पैरों से जलेगा और अपने हाथों से जलेगा और अपनी मजबूती से जलेगा, नहीं तो और कोई नेता नहीं जलवा सकता। हमने सब कुछ देख लिया। धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँ। बिल्कुल, क्योंकि बहुत हताशा है डॉक्टर साहब, हमेशा से हमने देखा है, डॉक्टर साहब ने बहुत बार, मैंने पहले भी बाइट लिया, हमेशा निष्पक्षता से बात अपनी रखी है। कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर हैं जो ज़ीरो ग्राउंड पर आकर काम करते हैं, मैं उनसे भी आज बात ज़रूर करूँगा और उनकी वाणी में ही आपके वो बात जो है आप तक पहुँचाऊँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने सारे आज नेता आपने देखे यहाँ पे, पॉलिटिकल नेता भी आए, राजनीति से जुड़े हुए और निगम की राजनीति से जुड़े हुए नेता भी आए यहाँ पे, किस तरह आप सोचते हो वो क्यों आए और वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए या कुछ करेंगे? ये मजदूर भाई हैं, इनके 2001 से पैसा रोका पड़ा है, पैसा दुआ दो नेता। अब से क्या साल हो गया, अब लोग क्यों ना दुआया, और ये नेता गैर लग रहे थे, अब लोग पैसे क्यों ना आए। तो मजदूरों ने जब ये तो गैर लगे हैं, एकता ही बनाई है मजदूरों ने, क्या जरूरत है एकता होने की। और कुछ बताना चाहेंगे? पहलवान जी, मैं आपसे भी
इस बात को जानना चाहूँगा, यहाँ आ जाओ। आज काउंसलर भी आई हैं यहाँ पे और पूर्व चेयरमैन रही हैं हमारे जोन की कंचन महेश्वरी जी, और भी अन्य निगम पार्षद और निगम की यूनियनों के नेता भी आज यहाँ पे आए हैं। सचिवाला मैडम आई, राजकुमार दिगान साहब आए, मुकेश वैद्य जी ने उनको भेजा खुद, क्योंकि उनकी माता जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है इन दिनों। किस तरह की विचारधारा रखते हैं इन सब बातों पर, जो उन्होंने बात आपके आगे रखी है? सेबी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे इस दर्द को सुन के आए हैं। और जितने भी हमारे जो काउंसलर आते हैं, इनको सबको पता कि भाई इनकी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी रुकी हुई है। क्या ये लोग वहाँ जाके जो उस लोगों को काम को पूरा नहीं कर सकते? जो यहाँ पे हम करीब कर्मचारी में आके अपना सुनाते हैं बातें, आके सुना के हैं, ये रोटी सेकने के लिए आते हैं। तो कम से कम इन लोगों को सबको पता, मेयर साहब को भी इतनी, मेयर साहब के चेयरमैन की इतनी पावर होती है, कमिश्नर को हिला दे। ये 3-3, 4-4 महीने की जो तनख्वाह है जो रुकी पड़ी है, इनका हमारे जो कई 2-3, 4-5 साल हो गए, जो हमारे 1-1 लाख रुपया जो हमारे एरियल रुका पड़ा है, वो नहीं दिला पाते ये लोग। कहीं ना कहीं अभी जैसे बताया प्रेम भाई ने, अभी एक बात बताई मुझे कि कहीं ना कहीं ये कोई फिर जैसे जिस तरह से मैं एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूँगा कि सफाई कर्मचारी वर्ग में निजीकरण नहीं साजिश है, जो मैंने खबर चलाई, जो मैंने पूरा प्रोग्राम चलाया है। और तो आज कहीं ना कहीं वो बात यहाँ पर भी साबित हो रही है आके, ये लोग अपनी सैलरी की वजह से, अपने वेतन की वजह से धरना प्रदर्शन में बैठ गए। उनको एक सैलरी देकर ये उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति अभी सरकार ने बनाई है, क्या बताएंगे? सर ऐसा है कि जो हम ये हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे, हम अपने मनोबल पर बिल्कुल मजबूत खड़े हैं। चाहे 1 महीने की सैलरी दे दे, जब भी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हम नहीं टूटेंगे। और ना हम किसी नेता वेताओं की बातों में आएंगे। हम अपना संगठन अलग बनाएंगे और 2-4 दिन 5 दिन में हमारा अपना संगठन बनाएंगे। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, मुझे यहाँ पर एक बहुत उम्र का एक बहुत बड़ा पड़ाव आपने इस निगम में पार किया है, क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये जो लोग आ रहे हैं अब हमारे बच्चों की संगठन को देख के, जो बच्चे हमारे आगे निकले हैं, तो इनकी मजबूताई को देख कर जो इनके पास आ रहे हैं, ये केवल अपना काम बनाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, हमारा काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये हमारा काम तो होगा, आज नहीं तो कल होना तो है ही, लेकिन ये जो नेता बार बार हमारे पास चक्कर काट रहे हैं, हमारे बच्चों के पास चक्कर काट रहे हैं, ये अपनी गर्ज के लिए। वरना तो मैंने कितने ही इन निगम पार्षदों से भी, कितनों से मैं कई बार, मैंने शुरू में बोला था, मैं कह चुका हूँ, जा चुका हूँ इनके पास। अब हमारी सैलरी 3 महीने की रुकी हुई है, उसे ज़रा रिलीज कराएं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें बड़ी परेशानी हो रही है। आश्वासन तो दिया इन निगम पार्षदों ने, इन नेताओं ने, लेकिन किया कुछ नहीं। अब अंत में ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं, प्रेम जी हैं, ये लड़के हैं, सुभाष जी, और भी 5-4 लड़के हैं, इन्होंने अपना संगठन बनाया है। और इनके साथ हम जितने भी कर्मचारी हैं और हम बुज़ुर्ग हैं जो डिपार्टमेंट में, वो इनके साथ तन मन धन से हैं। बहुत बड़ी बात अभी इन्होंने कही कि जितने भी बुज़ुर्ग कर्मचारी अभी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो सब इन नौजवानों की हौसला बढ़ाने के लिए इनके साथ हैं। तो मैं एक बात और भी लास्ट में अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक बात और आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि वाकई में इन कर्मचारियों का जो दर्द है इस टाइम, वो बयान नहीं हो पा रहा है, मेरे से तो नहीं हो पा रहा। लेकिन जितने भी लोग इन कर्मचारियों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो होश में आएँ और सही से इन कर्मचारियों का साथ दें, क्योंकि इनका वेतन ना मिलना इनके घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो रहा है। इनके बच्चे हैं, घर में माँ है, बहन है, बेटी है, उसकी शादी ब्याह, घर का खर्चा, इस सब परेशानियों से ये कर्मचारी जूझ रहे हैं। 4 महीने का इनका वेतन हो गया निगम पे बकाया, जो इनको नहीं मिल रहा, जिसके कारण आज ये सब यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी बात पर चर्चा करते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।